अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको गारंटी देता हूँ और चैलेंज करता हूँ कि मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा अगर आपको ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे मिल जाती है। ये आपको चैलेंज है, ठीक है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग की, आप किसी भी एक्सचेंज पे फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहते हो, ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी। और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, भले आप बिगिनर हो भले आप एडवांस हो, इसमें मैं वो क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर करूंगा जो एडवांस लेवल ट्रेडर्स जो होते हैं ना, जो बड़े फंड्स के साथ ट्रेड करते हैं, उनको भी नहीं पता होते। तो मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, कहीं पे भी बैठे हो, बाहर हो, दोस्तों के साथ हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप फ्री हो पहले तो वीडियो को लाइक करके रख लो अपने पास। अगर आपके पास टाइम है तो अभी देखो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम नहीं, वीडियो को सेव करके रख लो। घर जाना सुकून से जब कॉपी डायरी लेके बैठोगे तब ही देखना, ताकि उसी टाइम आपको बेनिफिट होगा। और जितने आपके क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछना, मैं वहीं पे क्लियर करूंगा, क्योंकि अब ऐसी कोई चीज नहीं होगी इस वीडियो में जो मिस होगी। कोई ऐसी चीज नहीं है इस वीडियो में। A to Z शुरू से लेकर एंड तक प्रॉपर फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है आपने उसकी, और जो है इसमें की फीस कैसे लगती है, A to Z जितने भी क्वेश्चंस है तमाम चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग के इंटरफेस पे। ये वीक्स एक्सचेंज पे, क्योंकि मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता हूँ तो वीक्स पे अच्छी लेवरेज भी मिल जाती है और ये बहुत अच्छी ऑफर्स अपनी मैनेजमेंट और तमाम चीज़ें ऑफर करता है। अगर आपका इस पर अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें भी इसमें मैं समझाने वाला हूँ जो आपके सो कॉल्ड गुरुज आपसे छुपाते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरफेस से। अब देखें, फ्यूचर्स ट्रेडिंग की जब बात आती है तो सबसे पहले हमारा क्या टॉपिक होता है, लेवरेज, ठीक है। तो अभी लेवरेज को पढ़ते हैं, बहुत बच्चों की तरह समझाने वाला हूं, तो फिर गौर से वीडियो को देखना है, कहीं पे मिस नहीं करनी, फास्ट नहीं करना, सुकून से समझो। एक बार नहीं समझ आए दोबारा देखो, लेकिन समझना है। इस वीडियो में ही आपको पता चलेगा और किसी की वीडियो में नहीं पता चलेगा लेवरेज क्या होती है। और मैंने कोई इंग्लिश भाषा में आप लोगों को डेफिनेशंस नहीं समझानी, सीधी सादी अल्फाजों में आप लोगों को समझाऊंगा लेवरेज क्या होती है। लेवरेज मल्टीप्लिकेशन, सिंपल अल्फाज में बता रहा हूं आपने। अब लेवरेज क्रिप्टो में या फिर ट्रेडिंग में आप लोगों को क्या होता है, $1 की आपने ट्रेड लगाई, अब ये 1 to 5x क्या है, लेवरेज है, जो हम यहाँ पे लगाते हैं। आपको इस बोर्ड पे भी दिखा रहा हूँ, ये जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग का बोर्ड है, यहाँ पे आपको लेवरेज देखने को मिल जाती है। जब भी हम कहीं पे ट्रेड प्लेस करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 20x पे सिलेक्ट हुई हुई है। अब ये 20x है, मैं इसको बढ़ा के कितना कर सकता हूँ, 400 लेवरेज तक कर सकता हूँ। लेकिन हम इसको करेंगे 20x पे, क्योंकि ज़्यादा लेवरेज इक्वल्स टू गैम्बलिंग और ये रिस्क मैनेजमेंट के बिल्कुल खिलाफ हो जाता है। जो आपके ये गुरुज हजार लेवरेज की ट्रेड्स दिखा रहे होते हैं ना, गैम्बलिंग कर रहे होते हैं और आप लोगों को भी गैम्बलिंग की तरफ लगा रहे होते हैं। तो इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जितनी हम सिलेक्ट करेंगे, चलो 1 to 5x लेवरेज एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप $1 की ट्रेड ओपन करके 1 to 5x की लेवरेज लगाते हैं, इसका क्या मतलब है, आपकी $125 की ट्रेड ओपन हुई है। चलो इसको और आसान करते हैं। आपके पास कैपिटल कितना है, मैं आपको ये नीचे जो डेफिनेशंस है इनका भी मतलब समझाता हूँ। कैपिटल का मतलब होता है जितने पैसे आपने एक्सचेंज में डालें या अपने फ्यूचर्स वॉलेट में रखे हैं, उसको पूरे अमाउंट को क्या बोलेंगे हम, कैपिटल। अब आपके वॉलेट में कितने अमाउंट है, $100, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। $100 है आपके वॉलेट में, आपके जो भी एक्सचेंज है उसके अंदर। अब आपने क्या किया है, $10 की अपनी ट्रेड ओपन की है। $10 की ट्रेड ओपन करने को हम क्या कहते हैं, जो $10 वो यूज हो रहा है, जो ट्रेड के अंदर लगेगा, उसको हम कहते हैं मार्जिन भी कहते हैं, कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। किसी एक्सचेंज पे मार्जिन लिखा आ रहा होता है, किसी एक्सचेंज पे कॉस्ट लिखा हुआ आ रहा होता है, जो कि आपको अभी मैं ट्रेड लगाऊंगा ना जब यहाँ पे, तब आपको यहाँ पे नीचे नजर आएगा। मैं तब भी आपको दिखाऊंगा मार्जिन और कॉस्ट कहाँ पे, जब आप कितने अमाउंट की ट्रेड ओपन कर रहे हो। अब यहाँ पर अब हम जो है, अगर $100 कैपिटल है, $10 की ट्रेड लगा रहे हैं, 100x लेवरेज यूज कर रहे हैं। 100x अगर लेवरेज यूज करें, ये लेवरेज है और ये 100x यूज कर रहे हैं, तो हमारी ट्रेड कितने की ओपन होगी, $1000 की। अगर आप इसको $10 को 100x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना इक्वल्स बन जाता है, $1000। अब $1000 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पोजीशन साइज। इस वर्ड को आपने याद रखना है, पोजीशन साइज, क्योंकि ये आपकी इस जो है जितनी भी फ्यूचर ट्रेडिंग में फीस कैलकुलेट होगी, फंडिंग फी कैलकुलेट होगी, आपकी जितनी भी चीजें कैलकुलेट होंगी वो किससे कैलकुलेट होंगी, पोजीशन साइज से। तो ये तो आप लोगों को समझ आ गया कि मेन चीज होती है मार्जिन, कि आपका बैलेंस कितना लगा, लेकिन ट्रेड कितने की ओपन हुई है लेवरेज यूज करने के बाद, वो पोजीशन साइज कहलाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको लेवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो लेवरेज का जो है हम आगे चलते हैं।
क्योंकि ट्रेड करने से पहले मैं चाहता हूं पहले आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा और मैं वहां पे जब आपको समझा रहा हूँ, डीसीए बता रहा हूँ, लेवरेज बता रहा हूँ, फिर आप बोलोगे सर आपने समझाया तो है नहीं, पहले से आप बता रहे हो। तो मैं पहले आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डॉलर कॉस्ट एवरेज पे। बड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। डीसीए को हम क्या कहते हैं, मैं गारंटी से कहता हूं पूरी यूट्यूब पे इससे इजी वे में किसी ने इसे समझाया होगा आप लोगों को। अब मैं आपको बताता हूं बीटीसी की प्राइस कितने पे है एग्जांपल के तौर पे। ये सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एग्जांपल इजी करने के लिए। अभी बीटीसी की प्राइस तो आप देखेंगे कुछ और चल रही होगी, ठीक है, यहाँ पे $75,000 चल रही है, लेकिन मैं एग्जाम्पल देने के लिए आपको बोल रहा हूँ अगर बीटीसी की प्राइस $1 लाख पर है, ताकि एग्जाम्पल ईजी हो जाए। $1 लाख पे बीटीसी की प्राइस है, आपने खरीद लिया $50 का स्पॉट वॉलेट में, ठीक है। अब क्या हो गया, उसकी वैल्यू गिर के कितने पे आ गई, $50,000 पे। तो आपका कितना नुकसान हो गया, जब $1 लाख पे था आपने $50 का खरीदा, $50,000 नीचे प्राइस चली गई, मतलब आधा हो गया उसका $1 लाख का। तो आपका कितना रह गया, $25, मतलब $25 आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। और आपकी बाइंग प्राइस क्या है यहाँ पर, ये चीज याद रखनी है आपने। बाइंग प्राइस आपकी $1 लाख पे थी, जिसकी वजह से वो 50,000 पे आया, तो $25 का लॉस हो गया और $25 रह गए। लेकिन आपने क्या समझदारी की बात की, आपने किया डॉलर कॉस्ट एवरेज, डीसीए कर लिया। आपने क्या किया, एक और बाय किया $50 का $50,000 पे। आपने क्या किया, एक और बार दोबारा से खरीद लिया $50 का $50,000 पे। अब क्या हुआ कि आपका जो ये कॉइन है बीटीसी, ये $75,000 पे चला गया, मतलब $50,000 से $75,000 पे चला गया। अब क्या होगा, अब $75,000 पे क्या आपको $1 लाख तक जाने का वेट करना पड़ेगा $25 को रिकवर करने के लिए? नहीं, क्योंकि आपने $50 $50,000 पे भी लगाए थे। तो जब $75,000 पे आएगा तो आपका $25 प्रॉफिट भी हो चुका होगा, क्योंकि आपने $50,000 पे जो बाय किया। अब आपकी जो बाइंग प्राइस है ना, बाइंग प्राइस $100 की, टोटल 50 का इधर बाय किया, 50 का इधर बाय किया, तो आपकी बाइंग प्राइस हो गई $100 की $75,000 पे। अब ऑनवर्ड इससे ऊपर, यहीं से ऊपर जाना स्टार्ट होगा तो आपका $100 पे प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात आप लोगों को बहुत ही इजी अल्फाज में समझाया, मुझे नहीं लगता इतने इजी अल्फाज में किसी ने समझाया होगा। अब आपकी बाइंग प्राइस पहले क्या थी, $1 लाख से स्टार्ट हो रही थी। अब आपकी बाइंग प्राइस कहां पे पहुंच गई, क्योंकि आपने डीसीए किया, $50 पे बाय किया $50,000 पे, अब वो $75,000 पे गया, तो आपकी बाइंग प्राइस कितनी हो गई, $1 लाख से $75,000 होगी $100 की। ऑनवर्ड यहां से जितना ऊपर जाएगा वो आपका प्रॉफिट होगा, तो इसको हम कहते हैं डीसीए। उम्मीद करता हूं आपको डीसीए का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और डीसीए करते कैसे, ड्यूरिंग ट्रेड कैसे करते हैं, ये भी मैं आगे चल के आपको समझाता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अच्छा, ये वो चीज़ें जो फंडिंग फ़ी वगैरह, टेकर फ़ी, मेकर फ़ी, ये कोई भी नहीं बताता, लेकिन मैंने आपको बताना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सिर्फ ये बड़ी लेवरेज और बड़ी ट्रेड्स दिखा के आप लोगों को पागल तो कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं समझाते, जिससे आपका एक नॉर्मल बंदे का, एक बिगिनर का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता है, ठीक है। और ये चीज़ें उनसे छुपाते हैं कि उनको पता ना चले, और ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे चलो मैं पहले आपको समझा देता हूँ फंडिंग फ़ी। आपको इस चार्ट में ना ये फंडिंग फ़ी यहाँ पे नज़र आ रही होती है, इस एरिया में ये, और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं समझाते। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो फंडिंग रेट या काउंटडाउन चल रहा होता है, हर 8 घंटे बाद ये चेंज होता है, ठीक है। 8-8 घंटे के वक्फे से कभी माइनस में होता है, कभी प्लस में होता है, लेकिन जब ये काउंटडाउन एंड होने लगता है, अभी ये कितनी देर बाद एंड होगा, 5 घंटे बाद, 5 घंटे 19 मिनट, और अभी ये माइनस में है। तो जब फंडिंग रेट माइनस में होता है तो फिर क्या होता है, शॉर्टर्स पे करते हैं लॉन्ग्स को, और जो है अगर ये प्लस में होगा तो प्लस वाले लॉन्ग्स जो होंगे वो पे करेंगे शॉर्ट्स को। और ये क्यों होता है, इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि फंडिंग फी इसलिए रखी जाती है किसी भी एक्सचेंज पर फ्यूचर्स पे, कि उसकी प्राइस को मेंटेन किया जाए स्पॉट प्राइस के साथ, मतलब रियल मार्केट के साथ। क्योंकि फ्यूचर्स पे जब लॉन्गर्स ज़्यादा हो जाते हैं, शॉर्टर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो प्राइस गैप आने स्टार्ट हो जाते हैं। लॉन्गर्स पे ज़्यादा लॉन्ग्स करते हैं, वो हाई मार्केट वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो जाती है। फिर उस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए लॉन्गर्स से, ये एक्सचेंज का पीछे का एल्गोरिथम बता रहा हूं जो नहीं बताता कोई, कि लॉन्गर्स से पैसे कट करके फी कट करेंगे थोड़ी सी, और वो शॉर्टर्स को पे करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से लॉन्गर्स को वो चाहेंगे कि वो मार्केट से आउट हो, ताकि प्राइस मार्केट के साथ मिलती रहे। ये एक पीछे की साइंस है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात थी। अब जो है मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊं, ये तो 0.007 या 0.05 तक की फीस होती है, फंडिंग फी होती है यहाँ पर। अभी कुछ बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, बहुत रेयर, बात सुन लो, मेरा पॉइंट सुन लो, बहुत रेयर केसेस में अगर सेल्फ ट्रेडिंग कर रहे हो और किसी कॉइन पर ये फंडिंग रेट आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव में,
1 या 2, अब देखो 0.007 पे जा रहा है, ये फीस ना होने के बराबर है और ये कटती भी रहती है, कोई इशू नहीं होता। $1 $1.5 ये आपको पता भी नहीं चलेगा कब कट होगी। अगर ये जा रही है बहुत रेयर केसेस में $1 1% या 2% पे, तो आपकी फीस बहुत ज़्यादा 1% 2% पोजीशन साइज का बहुत होता है। मतलब आपने एक बड़ी पोजीशन ओपन की हुई है तो 1-2% पे आपके किसी नए कॉइन में आपने आके ट्रेड कर लिया तो वो फीसिस से इतना चला जाएगा कि वो आपकी ट्रेड का फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने समझानी थी आपको, को बता दिया। फिर आ जाते हैं फीस के ऊपर, और ये फीस मैं आपको ट्रेड करके ही बता सकता हूं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ना लिमिट बताई है ना मार्केट प्राइस बताई है। तो मैं अगर ये समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, टेकर फी, मेकर फी, मार्केट प्राइस, लिमिट ऑर्डर, मार्केट। ये अभी आ जाते हैं हम अपने इंटरफेस पे। ये आपके मोबाइल का इंटरफेस है। मैंने बोर्ड पे भी आप लोगों के लिए मोबाइल इंटरफेस इसलिए खोला क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल पे ट्रेड करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने इंटरफेस पे। सबसे पहले आप फ्यूचर्स का पेज खोलेंगे, फ्यूचर्स पे आ गए। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है, पेयर आपका। तो आपने पेयर सिलेक्ट किया, यहाँ से जो भी पेयर आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ से आप फेवरेट भी कर सकते हैं। फ्यूचर्स में जाके यहाँ से वहाँ से फेवरेट पेयर आएंगे, यहाँ से आपके ऑल पेयर्स आ जाएंगे। जिस पे आप ट्रेड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से फेवरेट कर लें और उस पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दें। मैं तो अभी आपको BTC पे ही समझाऊंगा। फेवरेट्स पे चला जाता हूँ और यहाँ से BTC सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये BTC सिलेक्ट कर लिया। अब आपको पता चल गया हम पेयर जिस पे हमने ट्रेड करनी है वो तो हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जाके आप चार्ट देख सकते हो उसका। ठीक है, यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आपको चार्ट नजर आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ट देख के ही आपने सारी चीजें देखनी। जब आप ट्रेड भी लगा दोगे यहाँ पे बहुत मजे की चीज यहाँ पे नजर आ रही होती है, ब्रेक इवन, आपका TP/SL कहाँ पर, ये सारी चीजें बता रहा होता है। यहाँ पे आप चले जाते हो, यहाँ पे आपको डिफरेंट इंडिकेटर्स और सेटिंग्स मिल जाती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्रॉस और कंबाइंड पे। डिफरेंट एक्सचेंजेस पे डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया करो। अगर इधर कुछ और लिखा हुआ है आपने टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा सा दिमाग से सोचा करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एडजस्ट मार्जिन मोड, अब पोजीशन टाइप, वो पोजीशन टाइप पूछ रहा है आपने आइसोलेटेड लगानी, क्रॉस लगानी है। हमेशा आपने क्रॉस सेलेक्ट करना है। आइसोलेटेड वो ऐसा होता है कि जो आप ट्रेड ओपन कर रहे हो ना, जितनी अमाउंट आप मार्जिन, मैंने आपको समझाया था कि मार्जिन जितने की आप ट्रेड लगा रहे हो, आइसोलेटेड पे सिर्फ उसी ट्रेड की लिक्विडेशन होगी, मतलब उतने का लॉस हुआ, आपका अकाउंट वॉश। अब इस लेवरेज के पॉइंट से एक चीज़ बड़ी मज़े सीखने को मिलती है। अब देखो पॉइंट निकला ना इस चीज़ से, मैं आपको बैक लेके जाता हूँ दोबारा से, क्योंकि वो पॉइंट मिस ना हो जाए। लेवरेज के पॉइंट पे एक चीज हमने मिस की जो कि आपको बतानी चाहिए कि आपकी लेवरेज अगर $100 कैपिटल है, मार्जिन आप $10 की ट्रेड प्लेस कर रहे हो, लेवरेज आप 100x की ले रहे हो, पोजीशन साइज आपका क्या हो गया, $1000। अब यहां से एक चीज आपको सीखने को मिलती है, $1000 की आपकी ट्रेड तो ओपन हुई, अब आपका बेनिफिट बनेगा तो $1000 के हिसाब से बनेगा। ठीक है, अब ये क्या है, $1000, आपकी जो कॉइन का प्राइस था वो भी $1000 ही था। ठीक है, जो भी आपने कॉइन खरीदा है, एग्जांपल दे रहा हूँ BNB है, चलो उसका $1000 था, तो अब जो है आपकी ट्रेड भी $1000 की ओपन हुई है। अब ये यहाँ से उठ के चला जाता है, कॉइन का प्राइस $1020। आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ $20। ठीक है, क्योंकि आपकी जो लेवरेज लगाई आपने $1000 की पोजीशन ओपन हुई, पोजीशन साइज की वजह से, और $20 आपका प्रॉफिट कहां पे ऐड हो गया, कैपिटल में। टोटल बैलेंस कितना हो गया, $120। मतलब आपका प्रॉफिट $10 पे $120। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब इसी के अगेंस्ट सोच लेते हैं, अगर वो लॉस में चली जाती है पोजीशन, $1000 से वो कॉइन उठ के नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, वो आ जाता है $950 पे। अब $950 पे क्या होगा, अब वो लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट भी आपका यहीं से क्लियर होगा। लोग बोलते हैं लिक्विडेशन क्या है, आपका कैपिटल ही आपकी लिक्विडेशन है। जितना कैपिटल होगा उतनी लिक्विडेशन आपकी इंक्रीज होती रहेगी। आप मार्केट को लिक्विडिटी दे रहे हो, कैपिटल जो आपका होता है वो आपका बैलेंस क्या होता है, लिक्विडेशन होती है। अब $100 है ना आपके पास, और यहीं से मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्रॉस पोजीशन ओपन कर रहे हो, इसका मतलब आपका पूरा बैलेंस जो है लिक्विडेशन है। ये आपको सेव करता है, मतलब आपकी पोजीशन अगर नीचे आना स्टार्ट होगी, यहाँ से बैलेंस अगर 950 पे आया, आपका पीछे से बैलेंस कितना रह जाएगा, ओनली $50। ये $50 रह गया। और वहीं पर अगर ये $950 आ जाता है $900 पे, मतलब $1000 का कॉइन था वो $900 पे आ गया, और आपके जो पोजीशन थी उसमें से ये कैपिटल आपका $100 था, ये क्या होगा, $100 माइनस हुआ, ये हो गया अकाउंट आपका 0।
इसको हम कहते हैं अकाउंट वाश, मतलब आपका अकाउंट लिक्विडेट हो गया, लिक्विडिटी पीछे बची नहीं, $100 कैपिटल था वो जीरो हो गया। इसलिए लोग कहते हैं जब अकाउंट लिक्विडेट हो रहा होता है, ये पोजीशन खत्म होने वाली होती है, लोग बोलते हैं दोबारा डिपॉजिट कर दो, दोबारा पैसे डाल दो, अकाउंट वाश ना हो जाए, लिक्विडिटी दे दो मार्केट को। तो ये चीज़ इस तरह होती है। ये शुक्र है ये चीज़ यहाँ पे खुली, तो मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ पे समझा दूँ। अभी और भी चीज़ें समझाने वाली है इसी तरह से। उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। अब दोबारा आ जाते हैं अपने पेज पे। अब यहाँ से आपको ये दोबारा से खोल देता हूँ, पोजीशन टाइप क्रॉस। बड़े मज़े से समझ आया ना, क्रॉस और आइसोलेटेड। क्रॉस पे रखना है हमने ताकि आपके पास लिक्विडिटी हो ट्रेड की। पोजीशन मोड कंबाइंड हो, सेपरेटेड हो। अब ये क्या होता है, जो आपकी पोजीशन है, जो आपने ट्रेड ओपन की है बीटीसी की, अब आप अगेन बीटीसी में ट्रेड लोगे या डीसीए करोगे। जो मैंने डीसीए समझाया था, दोबारा नीचे से बाय करना या ऊपर से बाय करना, चाहे आपने लॉन्ग किया या शॉर्ट किया हुआ है, तो वो कंबाइन हो। मतलब अगर नीचे से मैंने डीसीए किया, वो एक ही ट्रेड में हमें प्रॉफिट या लॉस शो कर रहा होगा, अलग अलग ट्रेड्स नहीं दिखाएगा कि वो प्रॉफिट में चल रही है वो लॉस में। मैंने इसको भी कंबाइन कर दिया ताकि एक ही ट्रेड में हमें नजर आए। तो ये हो गई क्रॉस कंबाइन और 20x लेवरेज। यहाँ पर आपने हमेशा मनी मैनेजमेंट भी आपको साथ साथ बता देता हूँ कि आपने जो है 20x से लेवरेज ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। या आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स या जो आपको हज़ार लेवरेज दिखा के वो गाड़ी ले लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, रख के दो चमाट उनके मुंह पे गैम्बलिंग सिखा रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं लेवरेज ट्रेडिंग को। लेवरेज 20x से ज़्यादा मेरी नज़र में गैम्बलिंग है। अगर हाँ आप प्रो ट्रेडर हो, आप बहुत ही ज़्यादा, आप बोलते हो मैंने बहुत ट्रेडिंग की है, इसमें आप 50x, 60x, 70x, 100x ले सकते हो, लेकिन फिर भी 400,000 ये गैम्बलिंग है, टोटल गैम्बलिंग है। और बैलेंस दिखाना, बड़े बड़े बैलेंसेस दिखाना, वह बच्चा भी कर सकता है। जो मार्केट में बैठे हुए ना, उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें देख के हंसी आती है बड़ी ट्रेड्स। तो 20x लेवरेज आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। जो बच्चे होते हैं ना, वो इस चीज़ से ज़्यादा वो खुश होते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं ओपन और क्लोज। हमने ट्रेड ओपन करनी, हम ओपन पे क्लिक करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, मार्केट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके सामने, मार्केट। अब मैं अगर कोई भी ट्रेड यहाँ से ओपन करूँगा, ठीक है, वो किस प्राइस पर ओपन होगी, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस हमारे सामने ये चल रही है, ठीक है, 75612। मैं जैसे यहाँ से ट्रेड ओपन लॉन्ग करूँगा, ओपन लॉन्ग का मतलब है लॉन्ग की ट्रेड लगा रहा हूँ, और नीचे अगर चले जाते हैं ओपन शॉर्ट करूँगा, इसका मतलब क्या होगा, मैं शॉर्ट की ट्रेड लगा रहा हूँ। तो अभी तो हम नहीं लगा रहे, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल। यहाँ से हम मार्केट को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने लिमिट पे ओपन करनी है, इन दोनों को छोड़ दें आप, मार्केट और लिमिट समझना है आपने। कहीं पे भी आप एक्सचेंज पे किसी पे भी ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट और लिमिट, या मार्केट पे ट्रेड करोगे या लिमिट पे ट्रेड करोगे। अब मैं आपको समझा देता हूँ लिमिट क्या होती है। लिमिट ये होती है, अगर आपने लिमिट पे सिलेक्ट किया और अब आप चाहते हो कि मार्केट जो है अभी क्या है 75,603 पे आपकी प्राइस है, ठीक है, लेकिन अब जो है आप चाहते हो कि ये जो है 75,000 पे आ जाए, मतलब $600 नीचे गिर जाए, फिर मैं इसको बाय करूं। तो फिर आप क्या करोगे, अपनी ट्रेड लॉन्ग की लगाऊं, तो आप यहाँ पे इस प्राइस को सिलेक्ट करोगे। यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है $75,000। यहाँ से आपने $75,000 सिलेक्ट कर लिया, इसको टिक कर दिया। अब आपकी जो ये लिमिट प्राइस है $75,000 पे, ये आपकी लॉन्ग हो जाएगी। ओपन लॉन्ग करेंगे, कितनी पोजीशन की ओपन करनी है, आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी, पोजीशन साइज, यहाँ पर कि लेवरेज लगाने के बाद आपकी पोजीशन साइज ये बनती है। अगर आप ये इतनी लेवरेज यूज़ करते हैं, तो आपने यहाँ पर जो अमाउंट लिखनी है वो कौन सी लिखनी है, यहाँ पर आपने लिखनी है पोजीशन साइज। यहाँ पर वो नहीं आएगी कि आप कितने अमाउंट की ट्रेड ओपन करना चाहते हो। बहुत लोगों की कंफ्यूजन हो जाती है कि वो यहाँ पे सोच रहे होते हैं वो अमाउंट लिखनी है जितने की हमने ट्रेड ओपन करनी है ना, यहाँ पर आप लिखोगे पोजीशन साइज। इसको आप फिर पोजीशन साइज को आप कोशिश किया करो 1% रखो, लेकिन फिर भी मैं अगर यहाँ पे इसको, ये देखो परसेंटेज में आ रहा है, अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा वो परसेंट में आ जाएगा, और परसेंट में ज़्यादा बेटर होता है। 1% अगर अपने कैपिटल का यूज़ करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रह जाता है। अगर खुद से भी सिलेक्ट करना है तो आपको पोजीशन साइज भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ये मुझे क्या बता रहा है कि कॉस्ट कितने की पड़ेगी, जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था कॉस्ट, मार्जिन, जिसको कॉस्ट भी कहते हैं मार्जिन भी कहते हैं, वो $10 यूज हुआ था। यहाँ पर हमें कितने की कॉस्ट हो रही है, $287, मतलब 1% इस अमाउंट का बन रहा है जितना हमारे पास अवेलेबल बैलेंस है, 28,706। ये मेरा अवेलेबल बैलेंस है, इसका 1% इतनी अमाउंट बन रही है। तो 75,000 पे लिमिट। अब मैं ऑर्डर लगाऊंगा ओपन लॉन्ग। अब ये मेरे सामने बता दिया BTC पे 75,000 पे अमाउंट आप इतनी सिलेक्ट करो, क्रॉस कंबाइंड ये वो सारा कुछ। TPSL मैंने नहीं लगाया, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आपने ट्रेड ओपन करने से पहले ही अभी आपका ऑर्डर वाला लगा, TPSL लगाना चाहते हैं, इसको भी मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा देता हूँ।
टीपी और एसएल, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस। अब टेक प्रॉफिट आप लगाना चाहते हो कि मेरा जो है वो क्या बोलते हैं कितने % प्रॉफिट होना चाहिए, 75,000 पे बाय तो हो गया, आप सो रहे हो, लिमिट आई 75,000 पे, वहाँ पे बाय हो गया। अब सेल कितने पे करना है उसकी हमने टेक प्रॉफिट कितना लगाना है। अब यहाँ पे आप लिखोगे 76,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना होगा वो बता रहा है कि 26 जो है % प्रॉफिट होगा लॉन्ग पीएनएल पे। एक मिनट, सॉरी, मैं इसको मार्क लास्ट लॉन्ग पीएनएल, हाँ $74। और स्टॉप लॉस कितने का लगाना चाहते हो आप, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेटजी भी आपको बतानी है, थोड़ा वेट कीजिएगा। जिन लोगों को इसके बारे में पता है, बिगिनर्स को भी साथ साथ लेके चलना है ना, पहले मेरे को उनको भी समझाने दो। तो एसएल प्राइस जो है वो यहाँ पर 75 1:1 के हिसाब से भी देखें तो, सॉरी 75 पे तो बाइंग थी, $74,000, मतलब वो सीन हो जाएगा कि 34 लाख की तो इन्वेस्टमेंट थी, 36 लाख का घाटा कैसे हो गया अगर गलत कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगी। अब हम नीचे जाते हैं और इसको ओपन लॉन्ग करते हैं। अब ये देखो टीपी एसएल बता रहा है हमें कि आपने लगाया है, नहीं लगाया होता तो वहाँ पे वो बता रहा था। अब कंफर्म कर दूंगा मैं, यहाँ से ये क्या करेगा, अब आपकी क्या होगी, आपकी पोजीशन नहीं ओपन हुई, पोजीशन तब ओपन होती कि मैंने डायरेक्ट ओपन कर दी होती ट्रेड पोजीशन। अभी मैंने क्या दिया, ऑर्डर दिया है मार्केट को, लिमिट ऑर्डर, कि ये जो है मेरी ट्रेड $75,000 पे आए तब ये बाय करे, उससे पहले नहीं हो सकता। तो अब ये लिमिट प्राइस पे मैंने बाय किया है, तो इसकी कितनी फ़ी कट होगी। अब आते हैं फ़ी के ऊपर जो आप लोगों से छुपाई जाती है। लिमिट पे हमने काम किया, लिमिट ट्रेड की है, तो हमारी फ़ी कितनी कट होगी, 0.02। ट्रेड ओपन करते वक्त भी और ट्रेड क्लोज करते वक्त भी, मतलब टोटल आपकी हो जाएगी 0.04। ये तब होगी जब लिमिट पे ट्रेड कर रहे होगे आप, याद रखना, लिमिट पे ट्रेड लगाई और लिमिट पे ही क्लोज की। एसएल ऑर्डर हो, टेक प्रॉफिट ऑर्डर हो, या आप जो है कोई भी ऑर्डर लगा के उसको ट्रेड को क्लोज कर रहे हो ऑर्डर देकर, तो वो लिमिट ऑर्डर कहलाएगा और 0.04। और ये किसके ऊपर कट होगी, आपकी पोजीशन साइज पे। और पोजीशन साइज आपकी कैसे पता चलती है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसको बैक करके। ये तो अभी मैंने ऑर्डर दिया ना, अभी तक पोजीशन ओपन ही नहीं हुई। पोजीशन कैसे होती है, इसको मैं कैंसिल ऑल कर देता हूँ। अब यहाँ से आप इसको कैंसिल करना चाहते हो, कैंसिल ऑल करो, कंफर्म करो, आपका ऑर्डर कैंसिल। अभी ये ऑर्डर था, टेक प्रॉफिट हिट नहीं हुआ, अभी ये जो आपका ऑर्डर लगा इस पे कोई फी कट नहीं हुई। जब ये एग्जीक्यूट हो जाती, मतलब ये $75,000 पे आपका बाय कर लेता, तब ये आपकी 0.02 फी कट करता। मल्टीपल ऑर्डर्स ओपन करें, ऑर्डर्स को कैंसिल करें, कोई फी कट नहीं होगी। लेकिन जब आपकी फी एग्जीक्यूट हो गई, उसने उसका बाय कर लिया और आपके वॉलेट में आ गया, ट्रेड ओपन होगी, पोजीशन ओपन होगी, तो वो 0.02 फी कट कर लेगा। और जब आप क्लोज करेंगे तब भी वो 0.02 कट कर लेगा। ये होती है लिमिट की, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। मार्केट पे आ जाते हैं, अब हम कर लेते हैं इसको मार्केट पे। अभी बहुत चीज़ें समझनी बाकी हैं, टेंशन नहीं लेना, अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हैं, ऐसी भी जो एडवांस लेवल पे भी लोगों को नहीं पता। अब आ जाते हैं हम ऊपर दोबारा से, और अब जो है हम सिलेक्ट करेंगे मार्केट। अब मार्केट पे आ गए, अब जो है यहाँ पे मार्केट प्राइस खुद ब खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे मार्केट ही सिलेक्ट हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोबारा से, पोजीशन साइज, जितने की हम पोजीशन ओपन करना चाहते हैं। हम करना चाहते हैं भाई $50,000, 50 1 2 3 $50,000 की ओपन करेंगे। तो हमारी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए चलो इतने की ओपन कर देता हूँ ताकि हमें और भी चीज़ें समझ आ जाएं। 20x लेवरेज यूज़ की है। अच्छा, एक और चीज़ समझा दूँ, जब लेवरेज बढ़ाते हैं ना फीस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब लेवरेज आप बढ़ाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी $50,000 है ना, आपकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, आपकी कॉस्ट पड़ रही है ट्रेड की $2,500, लिक्विडेशन प्राइस और ये सारा कुछ, आपकी फीस जो है वो इसके हिसाब से कट होगी $50,000 के हिसाब से। चाहे मार्केट प्राइस पे मैं ओपन करूँ, $50,000 का अगर 0.08 ये फीस कट होगी ना। और इसको कैसे कम करना है, ये लिमिट और ये 0.08 जो ये फ़ी होती है इनकी ट्रेड एग्जीक्यूशन की, ये भी आप कम कर सकते हो, जो कि आपको कोई नहीं बताता है, मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा हौसला रखो, सब्र रखो। $50,000 जो है यहाँ पे आपकी ट्रेड ओपन होती है। अगर मैं इसको 20x से 400x कर देता हूँ, तो अब जो है मुझे ट्रेड, अब देखो कॉस्ट कम आ रही है, कितने पे आ गई कॉस्ट, $160 पे आ गई, लेकिन $50,000। और अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ
$5 लाख पे। अब कॉस्ट कितनी कम है, 1,500 आ रही है, लेकिन यही $5 लाख पे आप कैलकुलेट करो ज़रा कि 1.6 अगर आप मार्केट प्राइस पे ये फीस लगाओगे तो वो कितनी बनेगी, फिर आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा बनेगी $5 लाख पे। तो इसको हम बैक कर देते हैं, क्योंकि लेवरेज किल्स, लेवरेज हमेशा आपको जान से मारेगी, ठीक है, चाहे आपका बैलेंस हो चाहे कुछ भी हो, इससे ऊपर जो है जो भी जाता है वो मरता है। और मनी मैनेजमेंट भी नहीं होती ना, ज़्यादातर लोगों के पास ज़्यादा बैलेंस भी नहीं होता। कंफर्म 20x लेवरेज, और इसको हम कम कर देते हैं, मरना नहीं है, $50,000। ओके, TPSL को मैंने सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो मैंने साथ साथ आपको दूसरा भी बताना है कि किस तरह से आप उसको ओपन कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नहीं समझाई, वेट। अब ओपन लॉन्ग करना है, ओपन शॉर्ट करना है, बीच में आप चीज़ समझ लें, कॉस्ट आ गई फिर से $2,500 की, मतलब आपकी ट्रेड ओपन होगी। ये मार्जिन है आपका जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। लिक्विडेशन प्राइस भी उसने बता दी कि $32,000 पे होगी अगर आप लॉन्ग कर रहे हो, $1,18,000 होगी अगर आप शॉर्ट कर रहे हो। मतलब इस प्राइस पे अगर ये अमाउंट चलेगी तो आपका अकाउंट वाश हो जाएगा, अगर शॉर्ट कर रहे हो या लॉन्ग कर रहे हो। अब हम कर लेते हैं यहाँ से लॉन्ग, ओपन लॉन्ग। ये इसने बता दिया कि ये जो है ये आपकी BTC मार्केट प्राइस पे अमाउंट इतनी क्रॉस 20x आप लेवरेज यूज़ कर रहे हो और TPSL आपने नहीं लगाया है, तो आपकी जो है लिक्विडेशन प्राइस 32,000 होगी। कंफर्म कर दिया मैंने। अब क्या होगा, अब ऑर्डर ओपन नहीं हुआ, मैंने मार्केट पे ओपन किया है, जिसकी वजह से वो ऑर्डर में नहीं जाएगा। मैं पोजीशन पे जाऊंगा तो पोजीशन लगेगी डायरेक्ट मेरी, क्योंकि वो फीस मार्केट पे ट्रेड लगाने का कितना चार्ज कर रहे हैं, 0.08%। ये परसेंट भी लगा दूं साथ में ताकि आप लोगों को याद रहे, 0.08% से कम भी हो सकती है, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी आपने, आप मेरे साथ वर्क कर रहे हो, ठीक है। और ये चीज़ें कोई बताता भी नहीं है, बड़े बेगैरत लोग होते हैं दुनिया में। तो आप नीचे आ गए, आपने आके देखा अब अपनी ट्रेड को कि ट्रेड की क्या सूरत हाल चल रही है। अब यहाँ पे बड़े मज़े की चीज़ें, अमाउंट ये देखो, ये यहाँ पे आपके $50,000 की इन्होंने बताया अमाउंट, मतलब जितने की आपकी ट्रेड ओपन हुई है। मार्जिन जो मैंने आपको बताया था कि मार्जिन आपका खुद का कितना पैसा लगा हुआ है, 2,500। तो बाकी लिक्विडेशन प्राइस, एंट्री प्राइस, ये वो। अच्छा, ब्रेक इवन प्राइस, ब्रेक इवन भी बड़ी काम की चीज़ है, ये भी आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप रुक के पोजीशन, आपने TPSL नहीं लगाई थी, यहाँ पे क्लिक करूँगा अगर मैं, तो यहाँ से अपना TPSL भी लगा सकता हूँ। और बहुत मज़े की चीज़ है, मैं अगर अपने टेलीग्राम चैनल की बताऊँ ना, उसके हवाले से सिग्नल्स कैसे फॉलो करने वो भी इस चीज़ के ऊपर बताता हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत मज़े से वो चीज़ क्लियर हो सके। तो अभी मैं TPSL नहीं बता रहा। क्लोज यहाँ से करेंगे, वो पहले पूछेगा कितना क्लोज करना है, पार्शियल क्लोज करना है, 50% क्लोज करना है। फ्लैश क्लोज है ना, इस पर आपने क्लिक किया तो पूरी ट्रेड क्लोज, चाहे वो लॉस में है चाहे प्रॉफिट में, आपने ये नहीं, इस पर नहीं क्लिक करना। अगर बहुत ज़्यादा आप लिक्विडेट हो रहे हो या फिर आपको क्लोज करनी हो तभी करना, आपको लगे भाई मार्केट से निकल जाना बेहतर है, फिर फ्लैश क्लोज करना। वरना आप पार्शियल क्लोज करना चाहते हो, 50% 20% क्लोज पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये आपको बताता है कि अभी कितनी क्लोज करनी है, लेकिन ये डायरेक्ट क्लोज है, इतना बता दूँ, ये आप लिमिट नहीं लगा रहे। यहाँ पर आप जो है मार्केट प्राइस पे क्लोज कर रहे हो, तो जितना भी क्लोज करोगे 50% फीस आपकी कितनी कट होगी, इतनी। अब आ जाते हैं नीचे दोबारा से। अभी जो है मैंने ये ट्रेड वैसे ही आपको क्योंकि समझा रहा हूँ तो मैंने वैसे ही ओपन की है, इसमें कोई आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस ये वो सारी चीज़ें नहीं समझाई। तो अब जो है यहाँ पर हमारा -$1 का, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को समझ आई गई होंगी। अब यहाँ से चले जाते हैं यहाँ पर कैंडल्स पे। अब देखते हैं कि ये कैंडल्स हमें क्या बता रही हैं। ये 1 मिनट की टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है, ये भी आप थोड़ा सा समझ लें। और ये कैंडल्स बता रही हैं, इस कैंडल पे मैंने बाइंग की है, ठीक है। ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे मैंने बाइंग की है। अब हमारा ब्रेक इवन कहाँ पर बता रहा है, अगर इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँ चार्ट को, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो बाइंग हमारी इस कैंडल पे हुई है। अब आप बोलेंगे कि भाई बाइंग जो है हमारी इधर हुई है राशिद भाई, हमारा ब्रेक इवन इतना ऊपर क्यों जा रहा है। ब्रेक इवन यहाँ पर है। ब्रेक इवन का मतलब समझ लो, ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि जहाँ से कुछ लोग आपको गलत बताते हैं कि जहाँ पे एंट्री होती है वहाँ पे आपकी क्लोजिंग हो तो वो ब्रेक इवन पे क्लोज होगी, बिल्कुल गलत। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि नो लॉस नो प्रॉफिट। अब ये यहाँ तक जाएगी तो हमारी ट्रेड जीरो पे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्लोज होगी, ठीक है। यहाँ तक जैसे पहुंचेगी, क्योंकि ये जो अमाउंट है सारी, ये यहाँ पे क्या रिकवर करेगा, अपनी फीस, क्योंकि मार्केट पे मैंने ट्रेड ओपन की थी, उसने फीस कट की है, तो उस फीस को रिकवर करने के बाद ये यहाँ पर अपनी एंट्री पे पहुंचेगा। मतलब अगर ये यहाँ पे क्लोज करते हैं तो नो लॉस नो प्रॉफिट। तो और सबको इसी पर क्लोज करना चाहिए। जो अभी मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है ना, स्ट्रेटेजी है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से
लेके देखो, बाइंग भी हमारी यहाँ पर अच्छी हुई है, वहाँ से कैंडल्स ऊपर ही जा रही हैं, लेकिन ये ब्रेक इवन ऊपर तक है। यहाँ तक जैसे प्राइस आएगी तो इसका मतलब होगा कि यहाँ तक इसने अपनी फीस रिकवर कर ली जो हमने मार्केट प्राइस पे यूज़ की है। तो ब्रेक इवन इसको कहते हैं। नो लॉस नो प्रॉफिट। ये नहीं होता कि एंट्री पर क्लोज करो, एंट्री पर क्लोज करोगे फीस कौन भरेगा? ये तो जो ये आप लोगों को गलत सिखाते हैं कि जो बोलते हैं कि एंट्री पर क्लोज करना ब्रेक इवन होता है, नहीं होता ब्रेक इवन। ब्रेक इवन वो होता है नो लॉस नो प्रॉफिट। वो ट्रेड आपने जहां पे लगाई है ना उससे ऊपर ही होता है वो। तो यहां तक आने का ये जो है, ये देखो प्राइस लिखा हुआ ब्रेक इवन, ये वाला एरिया है। अब जो है हम इसको बैक कर लेते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं बैक। अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर मैं सिग्नल देता हूं उस पे एसएल ऑन एंट्री, अब मेरी स्ट्रेटजी क्या है पहले वो मेरे मुंह से सुन लो, फिर मैं इधर आपको करके दिखाता हूं। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे सिग्नल दिया, टेलीग्राम चैनल आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उधर मैं जो है ना अपने फॉरेक्स के, क्रिप्टो के, स्पॉट के, ऑप्शंस के कोई प्राइवेट ग्रुप नहीं, कोई जो है पेड ग्रुप नहीं, कोई जो है उस पर मैं कोर्स नहीं सेल कर रहा, कोई पेड ग्रुप नहीं है। आप लोगों को जो है वहाँ पर सब चीज़ों के फ्री सिग्नल्स मिल जाएंगे। आप लोगों को अभी कोई भी बोलता है ना कि मेरा पेड ग्रुप आगे ज्वाइन कर लो, मेरा वीआईपी ज्वाइन कर लो, आपने दोनों हाथ डालने जेब में फीस देने के लिए, ऐसे डालने आपने, और फिर उनको निकालना है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे कर देना है और बोलना है राशिद भाई हमारे साथ है तो तुम लोगों को फीस हमारा कोई भी नहीं देगा, ठेंगा ले लो तो फीस किसी को भी नहीं देनी। मैं बार बार चीख चीख के बोल रहा हूँ, वीआईपी, पेड ग्रुप्स भाड़ में डालो। हर चीज़ आप लोगों को मैं कोर्सेज यूट्यूब पे मेरे से अच्छा कोई नहीं सिखा रहा, और जो है टेलीग्राम पे मेरे से अच्छे सिग्नल्स कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा, और फ्री में पब्लिक ग्रुप में कोई वीआईपी का चक्कर नहीं, कोई पेड ग्रुप का चक्कर नहीं है। जितने भी आपके सो कॉल्ड ग्रुप बने हुए हैं इन सब के जो है ना ये तबाह हो जाएंगे, ऐसे ही बेगैरत लोग हैं। अच्छा सॉरी अगर ज़्यादा बोल दिया तो मैंने। अब हम आ जाते हैं नीचे और मैं आपको बताता हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेटजी है जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सिग्नल्स देता हूँ, चाहे वो किसी भी मार्केट के हों। क्रिप्टो की फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। मैंने ट्रेड मैंने दिए, और ट्रेड देने के बाद जैसे ही वो 100% प्रॉफिट पे जाएगी, जैसे हमने मार्केट पे ट्रेड ओपन की थी ना, इधर ये आपको दिखा देता हूँ। अब ये अगर मैं इसकी बात करता कि 100% प्रॉफिट पे जाती तो हम क्या करते, हम यहाँ से जाते TPSL पे सबसे पहले, बल्कि ट्रेड लगाते साथ ही आप ये काम कर लिया करें जो भी मेरे साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। आपने ROI सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर 100%, कि आपकी ट्रेड का आपको 100% प्रॉफिट चाहिए। 100% जैसे ही प्रॉफिट बुक करेंगे मतलब वो TP अपना खुद सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है, और आपका जो प्रॉफिट होगा वो इतना होगा $2500, मतलब 2500 की ट्रेड लगी है तो 2500 प्रॉफिट होगा 100% पे। तो ये अब आपने बुक कितना करना है ये मैटर करता है। आपने एक मिनट TP लगाया आपने, सॉरी 100% प्रॉफिट तो वो एक मिनट एक गलती हो गई यहाँ पर, 100% प्रॉफिट पे तो बुक करना है लेकिन 50% बुक करना है, तो इसको पार्शियली क्लोज, हाँ देखा मैं एक जगह कंफ्यूज हो रहा था, पार्शियल क्लोज पे क्लिक करना है मैंने, अब समझ आई। जब आप पार्शियली क्लोज करते हो ना, पार्शियली क्लोज का मतलब है टुकड़ों में, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, ऑल क्लोज पे नहीं क्लिक करोगे, पार्शियली क्लोज पे क्लिक करोगे। अब मैं दोबारा से यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ROI और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 100%। मैं वही बोलूँ कि ये क्या हो गया भाई, मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ। 50% पे क्लिक कर दिया, ये आ गए हम 50% पे ऑलमोस्ट, ठीक है। अब ये क्या होगा, जैसे ही हमारी ट्रेड लगेगी 100% पे आएगा, 50% हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी 12%, 1200 प्रॉफिट पे, मतलब वो अपने 100% पे गई प्रॉफिट में, 50% हमारा क्लोज हो जाएगा। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। अब ये प्रॉफिट में भी आना स्टार्ट हो गई है। अच्छा भाई हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में भी गई थी, लेकिन वो जो है कैमरा बंद होने की वजह से वो दोबारा से चली गई। यार पता नहीं क्या कैमरा का क्या इतना इशू है, अच्छा खासा महंगा कैमरा लगाया हुआ, बार बार हिटिंग इशूज से बंद हो रहा है। अच्छा अब जो है यहाँ पर हमारी ट्रेड माइनस में है, लेकिन जैसे हमारी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाती है फिर हम क्या करते हैं, अपना SL एंट्री पे शिफ्ट कर लेते हैं। वही वाली बात जहाँ पे हमने ट्रेड लगाई होती है, लेकिन हमने ट्रेड वहाँ पर करनी है जहाँ पे हमारा प्रॉफिट में आने लगे ट्रेड। तो अभी जो है हम वेट करते हैं जैसे ये प्रॉफिट में आ जाती है वैसे, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ SL एंट्री पे शिफ्ट करने का तरीका। जैसे ट्रेड ओपन करते वक्त आपने SL पीछे लगाया था ना, आपने SL उठा के अपना आगे लगा देना। अगर मैं यहाँ पे आपको का इधर एग्जाम्पल समझाता हूँ, इस पे नहीं, इस पे इसको प्लस किया, हाँ ये देखो मैं आपको बहुत एक बेसिक तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे ये मैंने लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर मेरी एंट्री थी ट्रेड की,
और मतलब फीस के साथ वो ब्रेक इवन करके यहाँ पे आपकी ब्रेक इवन कर लो, ब्रेक इवन। और अब जो है आपकी ट्रेड यूं 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 चल रही है। एसएल आपका यहाँ पर है, ठीक है। एसएल भी आपको समझा दूँ, एसएल यहाँ पर आपका एसएल है और यहाँ पर आपकी एंट्री है, यहाँ पर आपका टेक प्रॉफिट है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपकी ट्रेड यहाँ चल रही है, एसएल हिट नहीं किया अभी उसने, यहाँ से ऊपर चलेगी, टेक प्रॉफिट हिट कर दिया इसने। टेक प्रॉफिट हमने कितना बुक करने पे लगाया, अभी मैंने आपको समझाया है 50%, मतलब यहाँ पर आपकी क्या होगी 50% प्रॉफिट बुकिंग होगी, आपकी 50% ट्रेड क्लोज हो गई। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, जब हमारी पोजीशन यहाँ तक पहुँच जाएगी, हमारी ट्रेड यहाँ पे चल रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एसएल हमारा जो ये नीचे था ना, हमने नीचे एसएल लगाया था, इसको उठा के हम लगा देंगे एंट्री पे, यहाँ पर मतलब ब्रेक इवन के आसपास इस जगह पे, यहाँ पर हमने लगा दिया ब्रेक इवन पे एसएल। मतलब अब ये नहीं है कि यहाँ से अगर ट्रेड नीचे आई और यहाँ पर अगर हमने एसएल यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया, नीचे जाके एसएल हिट कर रही है, मतलब यहाँ पे जो लॉस है वो बुक कर रही है, तो फिर हमारा जो ये प्रॉफिट बुक हुआ होगा ना 50%, इसका कोई फायदा नहीं होगा, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये एसएल उठा के इधर शिफ्ट कर देंगे एंट्री पे, तो जब ये नीचे अगर आ भी गई, यहाँ से ऊपर नहीं गई, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो हमने ट्रेड का एटलीस्ट 50% प्रॉफिट भी बुक कर लिया और हमारा लॉस भी नहीं हुआ। लेकिन अगर ये यहाँ पे टच नहीं करती, सिर्फ यहाँ पे टच करके यहाँ तक आती है और फिर दोबारा यहाँ से ऊपर चली जाती है, तो इसके ऊपर जितना ग्रुप में बताया जाए कि आपने इसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है या छोड़ देना है, तो आपने उसी हिसाब से लेके चलना है। हमने इसको लेके हजार प्रॉफिट परसेंटेज भी बनाई है कुछ कॉइन्स में, ठीक है, तो वो हम चलते देते हैं जब तक वो ब्रेक इवन हिट ना कर ले। ये वाला ब्रेक इवन जब तक ये हिट नहीं करेगा तब तक हम ट्रेड को चलते रहने देंगे, लेकिन जब वो आके ब्रेक इवन पे हिट कर लेगा तब भी हम खुश होंगे कि भाई 50% तो हमने बुक कर लिया। तो एसएल एंट्री पे कैसे लगाना होता है, वो यही चीज़ है कि आप यहाँ से जाएंगे, एसएल आपका ऑलरेडी लगा हुआ होगा, तो आप जो है यहाँ से एसएल को जो है कैंसिल करेंगे, पार्शियली क्लोज, ठीक, क्योंकि जब आपने ट्रेड ओपन की थी ना तब आपने एसएल लगाया था। मैं आपको अब दोबारा से उसको बताता हूँ, क्लोज करके, क्लोज ऑल कंफर्म, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से अमाउंट हमने लगा ली 1% ओपन, बल्कि पहले TPSL गए, एसएल पे लगाया हमने, एसएल प्राइस कितनी लगानी है हमने। अच्छा, एक और बड़े मज़े की चीज़ बता दूं, TPS 100% सिलेक्ट कर रहे हैं तो एसएल भी आपने 100% सिलेक्ट करना है। और कुछ केसेस में अगर हम ग्रुप में एसएल, मैं अपने ग्रुप की भी साथ साथ बात कर रहा हूं कि अगर ग्रुप में हम एसएल नहीं बता रहे, इसका मतलब जब हम एसएल अपडेट कर दें, क्योंकि मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रेयर सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि हमें DCA करना पड़ जाए, मतलब एसएल लगाएंगे तो DCA कैसे करेंगे, एसएल हिट हो गया तो फिर आपकी ट्रेड ही बढ़ गई। तो DCA करने के लिए कभी कभी हम एसएल छोड़ते हैं, और जब वो 200-300% नीचे आता है और हमें अच्छा लगता है कि कॉइन तो ऊपर जाएगा, ये विग बना रहे हैं या मार्केट्स को लिक्विडेट करने आया है, तो हम उधर से DCA करते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी पे DCA करते हैं, हर ट्रेड पे DCA नहीं करते। इधर भी समझा देता हूँ, अगर ये एसएल हमने नहीं लगवाया, हमने बोला कि एसएल नहीं लगाओ, तो या नहीं बताया या बोला आपको अपडेट करते हैं ग्रुप में, तो आपने नहीं लगाया, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए आप एटलीस्ट 100% या 200% एसएल लगा लिया करें लाजमी, ताकि जो है अगर हम नहीं बता रहे तो, या ग्रुप में कोई, मैं रेयर केसेस में बता रहा हूँ कि नेट ख़राब हो गया कुछ हो गया, तो इतना तो लाजमी होना ही चाहिए। और फिर हम बात कर लेते हैं DCA जब आता है 200 या 300 या 400% पे, तब हम DCA करवाएंगे। और DCA अगर होगा तो हमारी बाइंग प्राइस कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, अगर एंट्री यहाँ पर थी तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हो जाएगी, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचेंगे और यहीं से फिर हम प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब DCA की ये पावर है। और एंट्री पर अगर हमने 1% यूज़ किया है तो हम DCA पर भी कितना यूज़ करेंगे, 1%, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से DCA करके भी बता देता हूँ यार कैसे होता है। अब मार्केट मेरे हिसाब से तो नहीं चल रही कि मैं बोलूँगा 1% लगाया फिर 1% नीचे गई फिर मैं दोबारा लगा दूँ। भाई आई एम रियली सॉरी, कैमरा दोबारा से बंद हो गया था और मेमोरी कार्ड का इशू है। अभी मैंने प्रोफेशनल कैमरामैन से पूछा है तो उसने यही बोला है मेमोरी कार्ड का इशू है, आप अच्छा वाला लगाएं। अच्छा वाला ही था वो, उसके MBPS स्पीड जो भी चक्कर होता है। खैर मूड उसने मेरा थोड़ा गुस्से में दिलाया, क्योंकि आज मैं फुल मूड में था कि आपको फुल एनर्जेटिक वे में एक साथ स्मूथ वे में सिखाऊं, लेकिन कोई मसला नहीं है यार, आपका भाई है ना, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे कि आपका जो TPSL है वो आपने सेट करना है। ट्रेड लगाते वक्त 100% TP सेलेक्ट कर लें, लेकिन 50% बुक करना है। और SL अब आपने उसको हटा के आगे कैसे शिफ्ट करना है, ये 1% आपने ट्रेड का लगाया, TPSL पे क्लिक किया, TP पे क्लिक किया
और एसएल पे। टीपी हमने वैसे लगाना नहीं है, उस पर आपको मैंने ऑप्शन दिखाया था ना, पोजीशन जब ओपन हो जाए फिर पार्शियल बुक पे जाके फिर टीपी आपने वो 50% वाला बुक करना है, लेकिन एसएल आप पहले से लगा सकते हो। और एसएल आगे कैसे करना होगा, फिर आपको एसएल आपने सेलेक्ट किया, अब आपको ये परसेंटेज बताएगा। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, अभी ये हमारी 75,000 प्राइस है, $72,000 पे अगर हमारा एसएल होगा तो हमारा 93% एसएल जा रहा है। इसका क्या मतलब है, 93% तक हमारा जो है वो एसएल होगा। जिस तरह 100% हम टीपी बुक करें उसी तरह यहाँ पे 93% जो है हमारा ये होगा। लेकिन इसको 100% रखो तो ज़्यादा बेटर है, 100% या 150%। 100% हो तो ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये 93 है, लेकिन हम इसको इमेजिन करते हैं 100% हमने एसएल लगा दिया और अपन लॉन्ग कर लेंगे। अब आपने एसएल आगे कैसे करना, शिफ्ट करना होगा, ठीक है, ट्रेड लगने के बाद। अभी आपकी क्योंकि मार्केट प्राइस पे हमने ट्रेड ओपन की थी, पोजीशन डायरेक्ट ओपन हुई होगी, पोजीशन डायरेक्ट ओपन हुई है, तो अब यहाँ पर ये देखो प्रॉफिट में ट्रेड आना स्टार्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से जाएंगे TPSL पे और अपना एसएल जो है, क्योंकि हमने तो एसएल पार्शियली क्लोज तो नहीं करना ना, एसएल पे जाके हम अपना ट्रिगर प्राइस डायरेक्ट चेंज करेंगे जब वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा यहाँ से प्रॉफिट में। तो फिर क्या होगा कि हमारा वो एसएल जो है वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा। और ये कब शिफ्ट करना होगा, जब आपका 50% ऑलरेडी बुक हो चुका होगा ट्रेड का, फिर आपने उसको आगे करना है। ऐसा नहीं कि वो अभी पहुंचा भी नहीं, आपने पहले ही एसएल आगे कर दिया। थोड़ा वेट तो करें, थोड़ा पेशेंस रखें। तो जैसे ये होगा सिंपल, आपने क्या करना होगा, एसएल ऑर्डर जो आपका होगा TPSL में जाएंगे आप और एसएल यहाँ से जाके आपने लगा लेना है। जो आप लगाएंगे वो कंफर्म हो जाएगा। ओल्ड वाला जो ऑर्डर है, ऑर्डर में जाएंगे, ये एसएल ऑर्डर, ये तो क्लोज हो चुका है ऑर्डर, ओके। पोजीशन अब ये देखें, एसएल लास्ट ये रहा ना, ठीक है, एसएल लास्ट हमारा लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। ये मैंने खोला है तो यहाँ पर हमने 72,000 पे लगाया हुआ है, इसको मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई पे जाएंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे हम वही जो हमने अपनी पोजीशन साइज से आगे करना है। मतलब जैसे हमारा 50% प्रॉफिट में जाएगा, उससे ब्रेक इवन पे कर लेना है। जहाँ पे हमारी एंट्री होगी, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा होगा, उसको हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इतने ईजी वे में फ्यूचर्स ट्रेडिंग आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं सिखाई होगी। जिस हिसाब से मैंने समझाई है, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई है। और एक और चीज़, रिस्क मैनेजमेंट भी मैंने इसके अंदर ही समझाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल 20x लेवरेज से ज़्यादा नहीं लगानी, बिगिनर हो तो फिर 5x 10x यूज़ करो। वॉलेट का 1% साइज़ आपने यूज़ करना है, जिस तरह मैंने ट्रेड में यूज़ करके दिखाया। क्योंकि मुझे पता है यहाँ से आप देखोगे, आप सीखोगे उससे। ये जो कुछ आपके, मैं क्या बोलूँ, बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता, ये आपको 1000 x लेवरेज दिखाते हैं, ये ऐसे नहीं दिखाते। इनकी ब्रोकर्स के साथ होती हैं डील्स। ये आपको बोलते हैं कि आप 1000 x लेवरेज दिखाओ और बड़े बैलेंस दिखाओ। बड़े बैलेंस हम देते हैं, हम आप दिखाओ उसको, ताकि आप वो देखेंगे, वो अट्रैक्ट होंगे। उससे क्या होगा, लेवरेज प्रमोट होगी और फिर आपको ज़्यादा फीसिस। और ये लोग भाई इतने बेगैरत हैं। अभी हाँ, अभी तो ये सारी चीज़ें बता दी। फीसिस का चक्कर तो, मेकर फ़ी टेकर फ़ी, वो तो रह ही गया। एक मिनट, वो भी बताना है, सॉरी। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी डील हुई हुई ब्रोकर के साथ, बोलते हैं जितनी फीस चार्ज करनी करो, हमें भी कमीशन आएगा और आप भी कमाओगे। तो वो उनके साथ ऐसा सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन मैं बैठा हूँ ना, इनको घंटा कमाने देता है मेरा। तो ये जो है, हम यहाँ से जाएंगे इस पोजीशन को, तो चलो फ्लैश क्लोज, ये हट गई। अब हम जाते हैं, मैं प्रोफाइल में जाता हूँ, होम में, VIP। यहाँ पर हमारे पास होते हैं, ये वीक्स पे मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसलिए मेरे को यहाँ पे इसके VIP लेवल्स नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर्स के VIP लेवल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें आपको VIP लेवल्स नज़र आए। इसको मैं कर देता हूँ बिग, क्योंकि जो है VIP लेवल्स आपको सही से नज़र आ जाएं। अब आ जाते हैं आपकी टेकर फ़ी, मेकर फ़ी और जितनी भी ये सो कॉल्ड फीसिस होती हैं आपकी, ये आप कम कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, बड़ा हैंग हो के चल रही है ये जगह। हाँ, ये आ गए ऐसे 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 ऐसे। हाँ, 1 से लेकर 8 तक कर लेता हूँ। वो ज़ीरो बैलेंस होगा तो पहली बात है, ज़ीरो किसी का होता ही नहीं है ना। तो अगर आप एक दिन के लिए, ये हर एक्सचेंज पे नहीं होता, किसी किसी एक्सचेंज पर होता है। और हाँ, जो बड़े पोजिशनल ट्रेडर होते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी ये चीज़ क्लियर सुन लो, क्योंकि आपको आपके जो सो कॉल्ड गुरु हैं, जिनके साथ आपने अकाउंट बनाया, वो बहुत लूट रहे हैं। तो आप ये चीज़ क्लियर कर लें अपनी।
एक दिन अगर आप अपना वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम की बात हो रही है, अगर आप ट्रेड अच्छी करते हैं, आपका ये $1,00,000 वॉल्यूम हो जाता है, सॉरी 1 मिलियन टर्नओवर कर लेते हो, तो आपकी फीस होती है 0.05, जो कि 0.08 थी, अब 0.05 होगी और 0.2 होगी। ठीक है, एक चीज़ क्लियर होगी। अब उसी की जगह WXT जो वीक्स का कॉइन है, अगर $5,000 सिर्फ उसमें डाल देते हो तब भी आपकी इतनी फीस होगी। एक ही दिन के अंदर अगर आपने $5,000 उसमें इन्वेस्ट किया, डाले और स्पॉट पे होल्ड कर लिए, तो आपकी इतनी फीस हो जाएगी। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, रेकमेंड नहीं कर रहा कि क्या किस तरह होता है। 5 डे के एसेट्स, 5 डेज तक एसेट्स वैल्यू USDT 10,000, $10,000 तक आपने रखे हुए वॉलेट में, तो उसके हिसाब से आपका VIP लेवल 1 हो जाएगा और आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। उसी तरह से ये सारे हैं। आप लोगों को अगर 5th का बताऊं, 8th का बताऊं, 8 पे तो ऑलमोस्ट ये देखो 0.04 हो जाती है और 0.01, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम। और ये सारी VIP लेवल्स देख लो, उसके हिसाब से फीसेस देख लो, आप लोगों को बोर्ड पे ही नज़र आ रहा है सब कुछ। और मेरी तरफ से मेरे यूज़र्स को ऑफर है। मैंने एक और चीज़ भी आप लोगों को समझानी थी, जो लिमिट पे ट्रेड होती है, मेरे ग्रुप में लिमिट पर ही ट्रेड दी जाती है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को बताया जाता है लिमिट पे ट्रेड करो, मार्केट पे ट्रेड ना करो। अगर एक ट्रेड आपने लिमिट पे ओपन कर दी और आपने मार्केट पे क्लोज करनी, एक तो मतलब ओपनिंग पोजीशन तो लिमिट पे होनी ही चाहिए, अगर वो नहीं हुई तो क्लोजिंग तो लिमिट पे हो ही हो, चाहे SL हो, चाहे TP हो, चाहे आपने उसको क्लोज किया हो मार्केट लिमिट लगा के, मार्केट पे नहीं। क्योंकि मार्केट जब आपसे इतनी फीस चार्ज कर रही होगी तो फिर आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। हाँ, अगर लेवरेज कम यूज करेगा फिर तो ठीक है। मैं बड़े लेवरेज यूजर्स, अभी जो ये बात हो रही है वो बड़े लेवरेज यूजर्स की हो रही है, जो ज़्यादा 400x यूज़ करते हैं, उनके बैलेंसेस भी ज़्यादा होते हैं, उनका वॉल्यूम भी अच्छा जनरेट करते हैं। मेरा आपको सजेशन है, आपको, आप जो लोग भी, क्योंकि मेरे साथ जो लोग कनेक्ट होते हैं ना, उनको मैं फिर कम, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने अच्छे अच्छे लेवल्स दिलवाए हैं, 8, 7, 6, 5 ये लेवल्स, उनको ये लेवल्स वेट ही नहीं करना पड़ा। इवन के ये जो 5-5 दिन का गैप है, ये भी मैंने ऐसे दिलवाया है। उनको बैलेंस उनके पास होता है, वो ट्रेड अच्छा करते हैं, अच्छा वॉल्यूम जनरेट करते हैं। दूसरी चीज़, ये जितने भी बड़े ट्रेडर्स, लेवरेज ट्रेडर्स होते हैं, जिनके साथ भी इन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए होते हैं, इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आप मेरे साथ बनाएंगे, मेरी टीम में आएंगे, मेरे टेलीग्राम में आएंगे और इवन के मेरे साथ कनेक्ट करेंगे। पहली बात है, मैं किसी चीज का चार्ज नहीं कर रहा। दूसरा, मैं, आप, मेरी टीम खुद बैठी हुई, आपका कोई इश्यू बनता है इस एक्सचेंज पे या किसी भी एक्सचेंज पे मैं काम कर रहा हूं, मेरे साथ उनकी मैनेजमेंट टीम कनेक्ट है। मैं किसी से पैसा नहीं लेता, इसलिए मैं लड़ाई करता हूं कि मेरे यूजर का इश्यू आएगा तो मैं उनसे लड़ूंगा। ये लोग क्या करते हैं, पैसे लेके प्रोमोशनल वीडियो बनाई, और ये लोग एक ऐसी एक्सचेंजेस पे ही काम करते हैं जहां से इनको पैसा मिले। मैं पैसे नहीं लेता, मैं बोलता हूं मेरे यूजर्स को अच्छे वे में, मेरे किसी यूजर्स के फंड फ्रीज नहीं होने चाहिए, विड्रॉल नहीं होने चाहिए, ये सोर्स ऑफ फंड दो प्रॉफिट करने पे, ये चुत्यापे नहीं चाहिए। तो ये जितनी भी चीजें, इवन के मैं नए यूजर्स को भी ये बड़े लेवल्स दिलवा सकता हूं और फीस उनकी कुछ भी नहीं होगी। भले आप मार्केट पे ट्रेड करो, जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं ना, बड़े बड़े यूं ट्रेड स्कैल्पिंग ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, उनको ये लेवल्स चाहिए होते हैं। तो वो, उनको मेरी ऑफर है, मेरी तरफ से आएंगे, मैं उनको अच्छे लेवल्स दिलवाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपका वॉल्यूम हो, वॉल्यूम हिस्ट्री हो, ताकि मैं उनको दिखा सकूं, हाँ भाई ये मेरा यूजर है, अच्छा यूजर है, ये आपको अच्छा बेनिफिट देगा। लेकिन आपने भी इसको बेनिफिट देना और मेरी तरफ से इनको अच्छा लेवल गिफ्ट करना है। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट होगा। जो लोग अच्छे पोजिशनल ट्रेडर हैं, लेवरेज ट्रेडर हैं, ये कभी भी आपको, आपके जो गुरु हैं ना, वो कभी भी नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको राशिद भैया बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होंगे, और जो नहीं समझ आई वो कमेंट्स में पूछ ले, मैं आपको A to Z बताने के लिए तैयार हूं। इस वीडियो में मैंने बहुत एनर्जी लगाई है, तो कोशिश कीजिएगा एक लाइक बटन कर दे, एक मेरी मोहब्बत में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा जो अभी तक फ्यूचर्स ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहा है और उसको नहीं पता कैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं और उसकी साइंस क्या है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्रॉपर साइंस आप लोगों को बताई है। नेक्स्ट वीडियोज़ मैं बता रहा हूँ इससे भी बेटर होने वाली है, इससे भी अच्छी होने वाली है और उससे ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, कमेंट अच्छा सा करें मेरी मोहब्बत में, और जो है बस आपका प्यार चाहिए। आई लव यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।